हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिससे उनको लगभग 4-5 नंबर का फायदा जरूर हो। क्योंकि मैं इस एग्जाम में बैठी हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कोई भी अगर और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनका भी एग्जाम है रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, अगर सेंटर दूर है तो आप 1-1.5 घंटे पहले ही चले जाइएगा। मतलब कोशिश करिएगा कि 1 घंटे पहले आप वहां पे पहुंच जाएं सेंटर पे। जल्दी पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लास्ट टाइम पे कभी कभी सेंटर में पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है और फिर आपका एग्जाम छूट जाए तो उससे बड़ी दिक्कत तो कुछ नहीं हो सकती ना। इतनी तैयारी करो, जाओ भी पेपर देने, तो पेपर तो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए टाइम से पहुंच जाइएगा। आपको लेके क्या क्या जाना है? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रति लेके जानी है। फोटोकॉपी मत लेके जाइएगा, फोटोकॉपी क्योंकि नहीं लगनी है उसमें। और 2 फोटो ले जाइएगा। पेन वगैरह बैग में डाल लीजिएगा, लेकिन वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेन वगैरह लेके अंदर नहीं जाने दिया जाता है। पेन वहीं से प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी जो हमारा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का, वो है मुझे थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में अगर आपने सारे टॉपिक्स का बेसिक पढ़ा है ना तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि मॉडरेट भी नहीं आती है, रीजनिंग इजी आती है। बस आपके सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। हमारी शिफ्ट में क्लॉक, कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, इन सारी चीजों से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी शिफ्ट में दे दे। क्लॉक और कैलेंडर इसके सिलेबस में दिया हुआ है। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट के जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। रही बात मैथ की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि एडवांस मैथ नहीं आती है। बस आपको मेंसुरेशन पढ़ के जाना है। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फॉर्मूले याद कर लेंगे ना तो आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारी शिफ्ट में 3 मार्च की जो 3rd शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे। और बाकी जो चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हैं वर्क एंड टाइम से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। बोट एंड स्ट्रीम से भी हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कि इजी था, बस फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। डुएबल रहती है मैथ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। मैंने मैथ का तो एक भी चीज रिवाइज नहीं की थी, बहुत टाइम हो गया मुझे मैथ पढ़े हुए, लेकिन 35 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन मैंने आराम से कर लिया था, जबकि मुझे मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद नहीं थे उनको छोड़ने के बाद। तो भाई मैथ इजी टू मॉडरेट रहती है, फॉर्मूले याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर करके जाइए तो वहां पे आप बहुत अच्छे से 32, 33, 34, 35 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में तो मैंने 35 अटेम्प्ट कर दिए थे। वो बात अलग है कि गलत हो गए हों तो नहीं कह सकती हूँ जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन डुएबल होते हैं, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों में डुएबल होते हैं, लेकिन जीएस की रही बात तो जीएस ना तो इजी होती है ना तो टफ होती है। जीएस का सिलेबस इतना ज्यादा ब्रॉड है कि जिसने पढ़ा है, जिसको आती है, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा। तो इजी और टफ तो नहीं कहूंगी, लेकिन जीएस में साइंस का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के आप नॉर्मल क्वेश्चन करके जाइए, बहुत टफ नहीं आते हैं। हमारी शिफ्ट में इवन तो इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे साइंस के। हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन थे। 1857 की क्रांति आप याद करके जाइएगा। 2024 में जो नियुक्तियां हुई थी उनको याद कर लीजिएगा। 25 की नियुक्तियां याद कर लीजिएगा। अभी लेटेस्ट में जो अवार्ड मिले हैं वो याद कर लीजिएगा। जो भी परियोजनाएं चलाई जाती है हमारे देश में उनको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप अनुच्छेद, अनुसूचियां, संविधान संशोधन, प्रस्तावना, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। डीप में नहीं पढ़नी है, लेकिन पढ़ के जरूर जाना है। बेसिक चीजें पूछ लेता है कि भूमि सुधार किस अनुसूची में आता है, दल बदल किस अनुसूची में आता है। अनुच्छेद से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स भी आप जो मैराथन होती है ना 4-5 घंटे की, जिनके पास थोड़ा टाइम है वो एक मैराथन देख के जाएगा तो उसका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होगा। मतलब सेवा क्षेत्र के बारे में था, किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या ऐसे करके था, तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में 1857 की क्रांति जरूर पढ़ लीजिएगा। और अभी टाइम है मैराथन लेने का, अभी डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। रिवीजन कीजिए, मैराथन क्लास ले लीजिए। ज्योग्राफी की बात करें तो नॉर्मल चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन थे। साइंस से कुछ क्वेश्चन थे। ज्यादातर क्वेश्चन करंट से आते हैं, करंट को रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछता है। तो
जिनका भी आगे एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्जाम हो चुका है भाई फिजिकल की तैयारी करिए, जिनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं प्रीवियस कट ऑफ देख के, या RWS सर अगर कट ऑफ के लिए कुछ वीडियो बनाते हैं तो उनसे देख सकते हैं, क्योंकि उनके जो वीडियोज होते हैं वो हवा में कोई भी बात नहीं करते हैं, उनकी बातों में सच्चाई होती है। और RWS सर के लिए तो बोलूंगी कि वो अगर उनके पास सटीक इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो आपको कट ऑफ या बाकी चीजें बताएंगे, अदरवाइज वो कभी बता नहीं सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करिए जिनके अच्छे नंबर हैं, और जिनके अच्छे नंबर नहीं भी हैं तो वो अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, अपने साथ साथ किसी और का भी भला करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।